जब आप यह बात बोलते हो कि आई एम, मैं हूं, यानी आपको पता है कि आप इस वक्त इस धरती पर मौजूद हो। आपके होने का एहसास, आपके मौजूदगी का जो एहसास है वही चेतना है। अभी आप सोच सकते हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, आप सही और गलत में फ़र्क समझकर फैसले ले सकते हो, सुख और दुख को अनुभव कर सकते हो। आप जिसकी मदद से अब ये सभी काम करते हो वही चेतना है। चेतना आपके जागृत अवस्था को बोलते हैं। जागृत अवस्था यानी आप जो कर रहे हो आपको उसका पता होना। लेकिन सोते समय क्या होता है? सोते समय आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रहते। आप सोते समय अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हो। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके होने का उसको कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। जैसे भूख लगने पर रोना, अपनी माँ को पहचानना, यह सब उसके चेतना की वजह से ही होती है। हम इंसान के कॉन्शियसनेस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। हम जो सोच सकते हैं दूसरा इंसान भी वैसा सोच सकता है, मगर जैसा हम सोचते हैं क्या सेम जानवर भी वैसा सोचते हैं? जैसे आप कोई जानवर को देखें तो आपको उसे देख थोड़ा अच्छा लगा, तो क्या उस जानवर को भी आपको देखकर वैसा ही फील हुआ होगा? इसका आंसर है नहीं। जानवरों का कॉन्शियसनेस का स्टेज हम लोगों से नीचे है। साइंस के हिसाब से सभी जीव के विकास के अनुसार कॉन्शियसनेस के भी 3 स्टेज होते हैं। इसका आंसर मिलता है हमारे इवोल्यूशन के थ्योरी से। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग इंसान से पहले कई और भी जीव रह चुके हैं। यह तो क्लियर है कि कॉन्शियसनेस हम इंसान, जीव जंतु सभी में होती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी कॉन्शियसनेस होती है। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधों में कैसे कॉन्शियसनेस होती है? पेड़ पौधे थोड़ी ना कुछ समझते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं कि पेड़ पौधों में भी कॉन्शियसनेस होती है। पेड़ पौधे मौसम के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते हैं। जैसा सीजन उस प्रकार से पेड़ पौधे अपने आप को एडेप्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि पेड़ पौधों में भी कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन और जंतुओं से कम। कॉन्शियसनेस को एक यूनिट में मापा जाता है। हम लोग जैसे गर्मी को मापते हैं डिग्रीज में थर्मामीटर के मदद से, वैसे ही कॉन्शियसनेस को भी मापा जाता है थर्मोस्टेट के एक यूनिट में। कॉन्शियसनेस को मापकर पता लगाया जाता है कि किसका कॉन्शियसनेस किस लेवल पर आता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सभी जीवित रहने के लिए वातावरण के अनुसार विकसित हुए हैं। ये सभी जिस प्रकार से विकसित हुए हैं उसी प्रकार से उनमें कॉन्शियसनेस भी आई है। कॉन्शियसनेस के फर्स्ट लेवल में पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स और भी बहुत से जीव आते हैं। पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स, इनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ही कम होता है। पेड़ पौधे सिर्फ वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और रेप्टाइल्स को अपना पेट भरना, रिप्रोड्यूस करना और दूसरे बड़े शिकारियों से अपना बचाव करना, बस यही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कॉन्शियसनेस के दूसरे लेवल में आते हैं मैमल्स। इनका कॉन्शियसनेस पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स से ज़्यादा होती है। यह जिस प्रकार से विकसित हुए हैं उसमें उनके मिड ब्रेन भी डेवलप हुए हैं, जिसके कारण यह अपने पेट भरने के साथ साथ जज्बात जाहिर करना, झुंड में शिकार करना, ये सभी आता है। यह सुबह से लेकर रात तक की सभी प्लानिंग कर सकते हैं। यह कभी भी अगले दिन की प्लानिंग नहीं कर सकते। और कोई रात में एक्टिव रहने वाले जीव होते हैं, वह सिर्फ रात की एक्टिविटीज के बारे में सोच सकते हैं, सुबह की नहीं। यह थे लेवल 2 कॉन्शियसनेस वाले जीव। और जो 3rd लेवल की कॉन्शियसनेस होती है वह हम इंसानों के पास होती है। हमारा कॉन्शियसनेस लेवल मैमल्स के कॉन्शियसनेस से एक कदम ऊपर है। करोड़ों साल के क्रम विकास से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हुआ है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से हम गहरी से गहरी चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इंसानों के अलावा और कोई भी जीवों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विकसित नहीं हुआ है जिससे वह सोच पाएं। हम लोग बहुत ही लकी है, क्योंकि पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है तो वह है हम इंसान। करोड़ों सालों के क्रम विकास में धरती पर सबसे ज़्यादा कोई विकसित हुआ है तो वह है हम। आज हमारे पास बुद्धि है जिसकी मदद से हम लोग सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, सही गलत को समझकर फैसले ले सकते हैं। आज हम अपनी बुद्धि की मदद से ही जान पाए हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए द अमेजिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक ही मकसद है, आपको अज्ञान के अंधेरे से निकाल ज्ञान के उजाले की ओर ले जाना।